जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल फिलहाल में एक पत्र आया है पीएम किसान के संबंध में, है ना। तो क्या है वो पत्र ये है कि अभी जितने भी लोगों को लाभ मिल रहा था उनको अब साल में एक बार बायोमेट्रिक ई केवाईसी या फेस ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा उनको अगली किस्त नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये जो पत्र है, इस तरीके का पत्र है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है। 14 मई 2026 को ये पत्र आया है। साफ साफ कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो हितग्राही है उन सभी को 30 जून 2026 तक ई केवाईसी पूर्ण की जानी है, ताकि उनको जो साल में 6,000 रुपये की राशि मिलती है वो मिलती रहे। ठीक है। ई केवाईसी, आधार और डीबीटी ये सब कार्य करवा लेने के बाद ही उनको इसका लाभ मिलता है। अब भारत सरकार ने जो इसमें संदर्भित पत्र लिखा हुआ है, ठीक है, कृषि का जो किसान कल्याण मंत्रालय है उनको ये पत्र लिखा है या उनका ये पत्र है, उसके माध्यम से भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यदि पीएम किसान योजना का आपको लाभ प्राप्त करना है तो आपको प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी कार्यवाही करवानी होगी। ठीक है। यानी कि आपको हर साल अब ई केवाईसी करवानी होगी, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि अपन बैंकों में पेंशन होती है तो उसके लिए जीवित प्रमाण पत्र लगता है ना। नवंबर में हर साल यदि कोई व्यक्ति जीवित है, पेंशन पा रहा, तो उसको एक बार बैंक में जाके अटेंडेंस लगानी होती है कि मैं जीवित हूँ और पेंशन नहीं ले रहा। इसी प्रकार से अब ई केवाईसी कर दी गई है कि आप यदि इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको साल में एक बार ई केवाईसी कराना ही पड़ेगा। ई केवाईसी की कार्यवाही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कौन कौन करा सकता है। बायोमेट्रिक मतलब कि अंगूठे के माध्यम से या फिर फेस रेटिना के माध्यम से। सीएससी केंद्र, पीएम किसान ऐप के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन, या फिर संबंधित जो आपके वीएनओ है यानी कि विलेज नोडल ऑफिसर, है ना, उनके द्वारा इसको किया जा सकता है। वर्तमान वर्ष में बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी कार्रवाई पूर्ण करने की अंतिम तिथि 30 जून है, यानी आज 21 मई है। तो आपके पास अभी कितने दिन है? लगभग 1 महीने 10 दिन है। समय सीमा नियत की गई है। इसके लिए शासन ने कुछ निर्देश बनाए हैं। सबसे पहले तो प्रचार प्रसार, जो कि स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना जारी करना, यानी न्यूज़पेपर्स पे, लोकल न्यूज़पेपर्स पे इसको पीआर के माध्यम से पहुंचाना। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, एक्स पे, है ना, इसका प्रचार प्रसार करना। ग्राम पंचायतों के माध्यम से हितग्राही को जानकारी दिया जाना। कैंपों का आयोजन करना जिसमें पंचायत के क्लस्टर बनाना या नगरीय निकाय में प्रचार प्रसार करना, और कैंप में हितग्राहियों को पीएम किसान ऐप के माध्यम से ई केवाईसी का प्रशिक्षण देना। तो वो कैसे करते हैं वो हम बता चुके हैं पिछली बार, एक बार आपको और बता देंगे। सीएससी केंद्र में जिला स्तर पर जो सीएससी केंद्र है आपके, है ना, उनकी बैठक का आयोजन करके प्रति सीएससी केंद्र ई केवाईसी का लक्ष्य नियत करना। यानी कि सारे जो, मान लीजिए एक जिले में 10 सीएससी है, तो 10 सीएससी में मान लीजिए उस जिले में एक 10,000 लोग पेंडिंग, तो 10 सीएससी को 1,000 का लक्ष्य दे देना। टीएल बैठक में इसके सीएससी केंद्र द्वारा जो ई केवाईसी है इसकी समीक्षा करना। फिर वीएनओ, वीएनओ यानी कि पटवारी, जो पटवारियों को योजना के लिए विलेज नोडल ऑफिसर बनाया गया। इसमें जो वीएनओ है वो तहसीलदार की आईडी से उनको गांव आवंटित होते हैं और वहीं से चेंज भी होते हैं, है ना। तो इसकी पटवारी वार समीक्षा करना। फिर कृषि विभाग, पंचायत विभाग और अन्य जो विभाग हैं, जो मैदानी अमले हैं, उनके माध्यम से उनका उपयोग करना और उनको भी विभिन्न लक्ष्य देकर लोगों तक जागरूक करके इसको पूर्ण कराया जाना। अन्य लंबित कार्यवाही में मतलब ई केवाईसी तो कराना ही है, साथ में उसका आधार और बैंक को लिंक कराना है ना। उसके बैंक में आधार को अपडेट कराना है, ई केवाईसी कराना उसकी बैंक की। आईपीपीबी के माध्यम से अभियान में कार्रवाई, मतलब जहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाया जा सकता है वहाँ पर ये खुलवाना है। डीबीटी करवा लेना है। जो सस्पेक्टेड हितग्राही है उनका सत्यापन करना है, जो तहसीलदार की आईडी से किया जाएगा। ये कैसे है? जैसे मान लीजिए पति पत्नी समझकर किसी को बंद कर दिया है ना, और वो पिता पुत्र हैं, मतलब पिता पुत्री हैं, या फिर माँ बेटे हैं। ठीक है। तो इस तरीके की यदि किसी एक राशन के दो लोगों को एक साथ पेमेंट आने के कारण बंद कर दिया है
तो उसका सत्यापन तहसीलदार की आईडी से किया जा सकता है। फिर ऐसे जो भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन के जितने भी लंबित पंजीयन है उनको 7 दिवस में निराकरण करना। अभी ये पोर्टल नहीं चल रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू होगा, तो वहाँ से इसको अप्रूव करना। और फिर पीएम किसान पोर्टल पर जो रिपोर्ट उपलब्ध है उसका समीक्षा करना और राजस्व अधिकारियों की टीएल में इसको उठाना है ना। इसको 30 जून तक किया जाना अनिवार्य है। अब हम आते हैं किस पे, ये पीएम किसान है, ये हमारा आप देख सकते हैं इस तरीके से पीएम किसान है, इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर एक्सटर्नल लॉगिन पे जाके सीएससी लॉगिन कर लेंगे, तो सीएससी लॉगिन का पेज खुल जाएगा। इस पर लॉगिन करेंगे, ये आ गया। यहाँ पर आप बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, आधार नंबर डालेंगे, ये कैप्चा डालेंगे और सर्च करके करेंगे। फिर बाकी की प्रोसेस हम आपको आने वाली वीडियोस में बता देंगे। अभी पत्र का सार केवल इतना ही है कि आपको सीएससी के माध्यम से जो इसकी ऐप आती है ना, पीएम किसान GOI है, उसके माध्यम से, या फिर आपका एक और क्या है VNO के माध्यम से, है ना, उसके माध्यम से इसको किया जा सकता है। ये देखिए इस तरीके की ऐप है, ये पीएम किसान GOI ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये यहाँ से आप इसकी KYC कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये आप OTP डाल के आप इसकी KYC कर सकते हैं। eKYC पेंडिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे ये, और ये eKYC बेनिफिशियरी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर पाएंगे। इसको देख लीजिए, यदि इसको किसी को कोई दिक्कत आए पीएम किसान में तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे इसके बारे में और जो जानकारी होगी आने वाली वीडियोस में आप तक पहुंचाने की। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।